कुएं की चुड़ैल। रात का समय था। एक आदमी गांव के अंदर जा रहा था। तभी उसे एक डरावनी आवाज आती है और वह आदमी डर जाता है और कहता है, कौन है, कौन है? मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं नहीं डरने वाला। तभी एक और आवाज आती है, मैंने कहा ना, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तभी उस आदमी को एक औरत दिखाई देती है। वो आदमी कहता है, ये रात में कहाँ जा रही है? मैं चलकर देखता हूँ। आदमी उस औरत के पीछे जाता है और आदमी देखता है कि वो औरत कुएं में कूद जाती है। ये तो कुएं में कूद गई, इसे बचाना होगा। ये कहकर वो आदमी भागकर कुएं के पास जाता है और देखता है, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कुएं से कोई आवाज नहीं आई। आदमी मदद के लिए गांव की तरफ बढ़ता ही है कि एक हाथ कुएं से निकलता है और आदमी का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर आदमी डर जाता है। तभी अचानक वो हाथ आदमी को कुएं में खींचकर ले जाता है। कुछ समय बाद एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में 5 लोग होते हैं। सचिन नाम का एक लड़का, सचिन की बहन जिसका नाम मोनिका है, और दोनों अपने माता पिता और अपने दादा के साथ उस घर में रहा करते थे। सचिन और मोनिका हमेशा खेलते रहते थे और ये देखकर उसके दादा बड़ा ही खुश रहा करते थे। एक दिन सचिन कहता है, दादाजी, आज कोई भूत की कहानी सुनाओ। मैं सुना तो दूंगा, लेकिन तुम दोनों डर मत जाना, क्योंकि ये कहानी नहीं, हकीकत है। सचिन के दादा कहानी शुरू करते हैं। इस गांव में एक उर्मिला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हर नौजवान उससे शादी करना चाहता था और वो हमेशा गांव के बाहर एक कुआं है, वहां पर पानी भरने जाया करती थी। लेकिन एक दिन वो औरत अचानक ही गायब हो गई। उस औरत का आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि वो कुआं उस औरत को निगल गया और अब उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता। दादाजी, ये तो बड़ी ही अच्छी कहानी थी। नहीं सचिन, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तुम भी गांव के बाहर जो कुआं है वहां मत जाना। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। 2 दिन बाद, सचिन, अरे मेरा राजा बेटा, इधर आ। सचिन मन में सोचता है, माँ तो इस तरह से तब बात करती है जब माँ को कोई काम होता है। सचिन, आज घर में खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, क्या तुम गांव के कुएं से पानी ले आओगे? माँ, अभी तो मेरा खेलने का समय है। मेरा राजा बेटा, पानी ले आ, फिर देख मैं तेरे पसंद का खाना बनाऊंगी। ठीक है माँ, लेकिन मुझे गाजर का हलवा भी खाना है। ठीक है, मैं बना दूंगी। ठीक है माँ, मैं अभी गया और अभी आया। सचिन पानी लेने जाता है और सचिन देखता है कि गांव के कुएं पर तो पानी भरने वालों की भीड़ लगी हुई है। सचिन कहता है, अगर मैं यहाँ लाइन में लगा रहा तो मैं खेल नहीं पाऊंगा। सचिन सोच ही रहा था कि अचानक सचिन को गांव के बाहर का कुआं याद आता है। लेकिन दादाजी ने वहां जाने से मना किया है। लेकिन अगर मुझे खेलना है तो जल्दी से पानी लाना होगा। सचिन डिसाइड करता है कि वो गांव के बाहर जो कुआं है उससे पानी ही ले आएगा और ये बात किसी को नहीं बताएगा। सचिन गांव के बाहर कुएं के पास पहुंचता है और कुएं में से पानी निकालता है और घर की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक से एक आवाज आती है, सचिन, तुम मेरे कुएं से पानी लेके जा रहे हो और वो भी मुझसे बिना पूछे? सचिन पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि कुएं के पास एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है। दीदी, ये आपका कुआं है, मुझे माफ करें, मैंने आपकी परमिशन के बिना ही पानी ले लिया। लेकिन मेरे दादा ने बताया था कि ये कुआं एक भूत का है। क्या आप एक भूत हो? मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें भूत लगती हूँ? नहीं, आपको देखकर तो नहीं लगता। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं ये पानी कुएं में वापस डाल देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम ये पानी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दीदी, आज तो नहीं, मैं कल आता हूँ।
सचिन तुम भूलना मत। मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? कल जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ये कहकर सचिन गांव में चला जाता है। अगले दिन सचिन कुएं के पास आता है और कहता है, दीदी मैं आ गया, आप कहाँ हो? तभी अचानक से सचिन को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सचिन डर जाता है। दीदी आपने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा डरा दूं। दीदी आपने तो मुझे डरा दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देती। आखिर तुम्हें मेरा एक काम जो करना है। दीदी आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ काम है। हाँ सचिन, गांव में एक मनोहर नाम का आदमी है, तुम्हें उसे यहाँ कुएं तक लाना है। मुझे मनोहर को कुछ वापस लौटाना है। ये काम तो आप खुद भी कर सकती हो। नहीं, गांव के लोगों को मेरा गांव में आना पसंद नहीं आएगा, और मनोहर ने मुझे दिया था, मुझे वो मनोहर को वापस लौटाना है। क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? दीदी आप ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं मनोहर अंकल को ले। सचिन मनोहर को ढूंढने लगता है और मनोहर के मिल जाने पर सचिन मनोहर से कहता है, अंकल आप मेरे साथ खेलेंगे? नहीं, मेरे पास बहुत काम है, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं दीदी का दिया हुआ काम कैसे करूँगा। अंकल खेलो ना, खेलो ना, अगर आप नहीं खेलोगे तो मैं आपको परेशान करूँगा। सचिन मनोहर को परेशान करने लगता है, कभी बाल खींचता है, कभी कपड़ों पर मिट्टी फेंकता। मनोहर गुस्से से लाल हो गया और कहा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मनोहर सचिन के पीछे भागने लगता है। सचिन भी बहुत जोर से भागता है और गांव के बाहर जो कुआं है वहां पहुंच जाता है। मनोहर सचिन को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तभी मनोहर को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मनोहर देखता है कि एक औरत वहां खड़ी है। मनोहर ये देखकर डर जाता है और कहता है, उर्मिला तुम तो मर चुकी थी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी थी। मनोहर अपने आसपास देखो, ये वही कुआं है जहाँ तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मुझे मार डाला था, याद करो। कुछ साल पहले उर्मिला गांव में घूम रही थी और मनोहर और उसका दोस्त बात कर रहे थे। यार ये उर्मिला मुझे बहुत पसंद है, मैं उर्मिला से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, उर्मिला है ही इतनी खूबसूरत, मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कौन उर्मिला से शादी करता है। दोनों उर्मिला से शादी की बात करते हैं, लेकिन उर्मिला दोनों से शादी करने के लिए मना कर देती है। इसको वो अपनी इंसल्ट समझते हैं और उर्मिला का पीछा करते हैं, और गांव के बाहर पहुंचते ही वो दोनों उर्मिला को पकड़ लेते हैं और उर्मिला को मार देते हैं, और एक बड़े से पत्थर से उर्मिला को बांधकर पानी में फेंक देते हैं। ये सब सुनकर सचिन कहता है, दीदी आप एक भूत हो, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने हाथों से कानों को बंद कर लो। सचिन ऐसा ही करता है। उर्मिला देखते ही देखते एक बहुत ही डरावनी भूत बन जाती है और कहती है, मैं तेरे दोस्त को पहले ही मार चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। ये कहकर उर्मिला मनोहर को गर्दन से पकड़कर कुएं में ले जाती है और उसे मार डालती है। उर्मिला फिर से इंसान रूप में आती है और सचिन को कहती है, सचिन तुम्हारी वजह से अब मैं मुक्त हो पाऊंगी। सचिन जो भी तुमने यहाँ देखा है वो किसी को मत बताना, और अब ये कुआं तुम्हारा है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। ये कहकर उर्मिला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सचिन अपने घर चला जाता है।